हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HTDS। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, मज़े में। पिछली वीडियो मराठी में थी, हमें कक समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट थी पूरी तो करनी थी, हमने देखी भी, पूरी कोशिश भी की अंडरस्टैंड करने की, लेकिन क्या करें। तो आज की वीडियो पे आते हैं। उसका टाइटल है जी सुधांशु त्रिवेदी फ़नी रिप्लाई सैवेज मोमेंट्स। तो प्रोसीड करने से पहले जी रिक्वेस्ट हमारी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें, और पहले वीडियो देखते हैं फिर कोई कमेंट करेंगे। 3, 2, 1 इन गो। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक दमदार वीडियो लेके आया हूँ सुधांशु सर का। इस Okay. वीडियो में आप देखेंगे सुधांशु सर फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स का तमाचा लोगों के मुंह पे भी मार देते हैं। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। गूगल तो करना बनता है। पुंजा जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना हैं। ये तो कन्वर्टेड निकला। सुधांशु सर सच में इसका दादा तो हिंदू निकला। तो फिर हमारे बिगड़े हुए पड़ोसी और हमारे इंडिया के शांति प्रिय लोगों को कुछ समझा दीजिए सर। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। सर कोई अपने बाप को किशन लाल समझे या ना समझे, मैं तो बहुत खुश हूँ सर। पूरा पाकिस्तान एक कन्वर्टेड को अपना राष्ट्रपिता मानता है। कन्वर्ट होने के बाद तो मुसलमान ही हुआ ना। हिंद के बारे में, हिंद शब्द सुनकर मेरे मन में फीलिंग आती है हिंद तो संस्कृत शब्द है, तो फिर ये लोग गजवाए हिंदी क्यों बोलते हैं? इसका जवाब देने के लिए सबसे सटीक इंसान है सुधांशु सर। आपने कभी ये वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों? कि जिस दिन ये तो क्लिप देखा हुआ है। उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना, व्हिच इज बिगर कंट्री देन? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अब जैसे इनका चैनल है, अब कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहाँ हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए ही हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या, हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति। जैसे मैंने एक बार और भी बोला था, हनुमान जी थे तो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काले नेमी लगे हुए हैं कि नहीं सोते रहो, शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए मगर याद रखिए, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है। सच में यार, हम लोग अपनी शक्तियाँ भूल गए हैं। चलो आपको एक क्लिप के द्वारा समझाता हूँ। Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. अच्छा शो I've था। changed my mind. Let him go. Power is power. इसमें एक आदमी बोलता है नॉलेज इज पावर, और एक औरत बोलती है पावर इज पावर। ये दोनों चीज हमारे पास है, वेदों के रूप में और हनुमान जी के बल के रूप में। विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेकुलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं। और महत्वपूर्ण बात क्या है, गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत माना हो। समस्या यह है कि हमारी जानते क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में अब क्या करूं, लगता आत्महत्या कर लूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे एक बोरा पड़ा है, और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है, वो देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है, और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ जाएगा।
तो मेरे भाइयों, अपनी संस्कृति को जानो और प्लीज़ टाइम निकाल के एक बार वेदों को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ज्ञान का केंद्र बिंदु हमारा भारत है। इसीलिए हमारे भारत से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकलते हैं। तो अपनी संस्कृति और अपने भारत पे गर्व करो। मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो आप भूगोल में नहीं आप पढ़ाया मतलब गया। औरंगजेब के साथ हैं। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए चलिए, सुनिए अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ। सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं मेरी बता बात रहा हूँ। पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं अच्छा बोला। बोलिए बोलिए बोलिए। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? ठीक, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अब अपने तरीके। मैं राजकुमार जी से कहता हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। उनके पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। If you think you're bad, भाई वो I am your dad. कंसिस्टेंट सक्सेसर थे। मेरे 6th या 7th के हिस्ट्री के सिलेबस में सिर्फ एक पैराग्राफ था, उसमें भी सिर्फ उनकी जन्म और मरण की सिर्फ बातें ही थी। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे ग्रंथों से जुड़े, ताकि उसको सही जानकारी मिले। देखिए मेरा आप भी वही जो काम आपका कहना कीजिए है, जो यहाँ किया ये गया। जानते हैं उत्तरदायित्व किस पे है? ये सबसे पहला उत्तरदायित्व माता पिता पे है, और उसमें भी सबसे ज्यादा माता पे है। हम बात क्योंकि करेंगे माता लेकिन प्रथम लास्ट गुरु। में। फिर कारण नाराज क्या हो है जाते हैं। कि हम सब में कहीं ना कहीं हम सबके मन में जानते हैं क्या मनोभाव हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, और चाहे जो करें। फिर जब हम एडवांस एज में जाते हैं तब हमें समझ में आता है वो और चाहे जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे पढ़ के बड़े तो बन जाते हैं, पर यदि उनके अंदर सिर्फ ज्ञान रहेगा, सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगी और संस्कार नहीं होगा, तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार होके खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत अरबपति खरबपति बन के भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार पे ध्यान दीजिए, मन क्या बन रहा है उसका इस पे ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या बन रही केवल इस पे ध्यान दीजिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये क्लिप किसके लिए था। फिर भी हमेशा अपनी संस्कृति, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। तो अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान अच्छा जरूर जी, लें। हम पॉइंट टू पॉइंट इसको जो है डिस्कस करते हैं। पहले तो आते हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब की उस पर। तो हमने यहाँ पे उनका फैमिली ट्री ओपन कर लिया है जिन्ना साहब का, और कोजा से थे, पनेली मोती विलेज था, बॉम्बे में, ब्रिटिश इंडिया में, मुस्लिम्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम सेंचुरीज अगो। ठीक है, सेकंड जनरेशन में मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे, थर्ड जनरेशन जो आके जिन्ना के मतलब बच्चे हैं। वे पहले वाली किधर गई? अच्छा हाँ जी, तो जिन्ना फैमिली में ये जो लिखा गया है कि पूंजा जिन्ना साहब हैं। पूंजा जिन्ना साहब मुसलमान थे, उनके फादर यानी पूंजा जिन्ना के फादर जो थे वो हिंदू थे। तो भाई कन्वर्ट होने के बाद आपकी पिछली ज़िंदगी मैंने नहीं रखती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जितने भी सहाबा थे वो सारे कन्वर्ट ही तो हुए थे। कन्वर्ट होने के बाद पहले बुत परस्त थे, कन्वर्ट होने के बाद मुसलमान हो गए। आज हम उनके साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। तो रिलीजन को तो छोड़ ही दीजिए ना, रिलीजन पे तो हम बात करेंगे नहीं। अच्छा, जहाँ तक बात की है जी अपनी संस्कृति या अपनी तहज़ीब के ताल्लुक़ का, तो भाई आप पढ़ाएं, आपको किसने रोका है? ठीक है, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 97% मुस्लिम्स हैं, तो ज़्यादा मुस्लिम्स की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आपके यहाँ मेजॉरिटी में हिंदू हैं, तो
आप पूरा सब्जेक्ट रख दें अपनी हिस्ट्री पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बात की जी वेद और भी कोई शायद रिलीजियस बुक्स की बात की गई कि वो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। पढ़ाएं सर, अपने रिलीजन का तो पता होना चाहिए ना, दूसरे के रिलीजन को छोड़ दें। हमारे यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है कुरान विद तर्जुमा स्कूल लेवल पे, तो आप भी कर लें। इस पे ना मैं बुरा मनाऊंगा ना कोई और मुसलमान बुरा मनाएगा। हमारे यहाँ इस्लामियात का सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन जो माइनॉरिटी का बंदा होता है वो इस्लामियात के बजाय अपना जो रिलीजन है वो पढ़ सकता है या फिर जनरल नॉलेज पढ़ सकता है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। आप करें, आप कोई नहीं रोकेगा जी। आप अपने कंट्री में रहते हुए जो मर्ज़ी करें। और लास्ट में जो बात है वो ये कि जितने इन्होंने नाम गिनवाए, कुछ टेररिस्ट एक्चुअल, कुछ कन्वर्टेड टू टेररिस्ट, यानी जब तक वो आपके हिसाब से काम कर रहे थे तो वो मुजाहिद थे, वो अच्छे अच्छे लोग थे, और जब आपके ख़िलाफ़ हो गए तो टेररिस्ट। हम भी तो यही कहते हैं। पाकिस्तानी तालिबान जब तक हमारे कहने में चल रहे थे तो मुजाहिद थे, आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं तो हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। सिमिलरली CIA के साथ जब तक अफ़गान मुजाहिद रशिया के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो मुजाहिद थे। फिर वो रशिया को निकालने के बाद अमेरिका के निकालने पे आए तो टेररिस्ट। तो ये तो नज़रियों की बात है जी, उस पे हम जाएंगे नहीं। बाकी आप अपनी तहज़ीब, अपनी जो भी आप कहते हैं हिंदी में इसको सिविलाइजेशन पढ़ाएं, कोई नहीं रोकेगा जी, कोई माइंड नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारी असेसमेंट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।